Hey everyone, this is Nida Lada Curious Mind Platform. वेलकम बैक लर्नर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे आप सभी को NIST डिलीट बुक को समराइज वे में नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। विदाउट एनी डिले हम आज शुरुआत करेंगे स्ट्रेटजी ऑफ VEE सेकेंड सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम। ठीक है, मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि आज का मेरा जो इंग्लिश है ना काफ़ी ईजी और बेसिक यूज के है, क्योंकि हमारे जब इंटरव्यू होता है ना तो हम चाहते हैं कि हम इंटरव्यू में थोड़ा अच्छा सा परफॉर्मेंस करें। तो इंग्लिश मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रख दिया गया है हिंदी या फिर किसी भी रीजनल लैंग्वेज के अलावा। तो मैं चाहूँगी कि आप इंग्लिश में ही अंडरस्टैंडिंग बनाते चले। और मैं मतलब इतना फील कर रही हूँ कि धीरे धीरे आप भी हर चीज़ों को समझ रहे हैं। तो मैं सोचूंगी कि मतलब लेस एक्सप्लेनेशन, जस्ट स्क्रॉल ऑल स्लाइड्स। ओके, सो नाउ स्टार्ट। आज देखेंगे हम स्ट्रेटजी ऑफ सर्व शिक्षा अभियान का प्रोग्राम। ठीक है, मतलब कि सर्व शिक्षा अभियान की रणनीतियाँ क्या क्या थी, तो आप एक एक करके देखेंगे। हमारा फर्स्ट था कि संस्थागत सुधार, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए, सस्टेनेबल फाइनेंस बनाए गए और कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग एंड फुल ट्रांसपेरेंसी किया गया। मतलब कि एकदम से ऐसा नहीं हो कि सिर्फ मतलब जो भी एजुकेशन बन रहा है सिर्फ सरकार के पक्ष से ही बने, मतलब जो भी बच्चों के लिए बन रहा है वो भी देख पाए कि हाँ हमारे लिए क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। ठीक है, और फोर्थ हमारा है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, नीपा, NCERT एंड NCET। हमने बहुत पहले ही मतलब कुछ पिछले वीडियोज में मैंने देखा बताया था आप सभी को कि नीपा क्या होता है, NCERT क्या होता है और NCERT की होते हैं। तो इन्हीं को ये सौंपा गया कि आप इंस्टीट्यूशनल जो कैपेसिटी है उसको बिल्ड करें। हैबिटेशन एज ए यूनिट ऑफ प्लानिंग, सिविल एजुकेशन। ठीक है, आप देखेंगे हम अपना उसी में है कि स्पेशल ग्रुप्स पे भी ध्यान दिया गया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड रोल्स ऑफ टीचर्स, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री ऑफ एजुकेशन प्लान यानी कि DEEP भी स्टार्ट हुआ सर्व शिक्षा अभियान के रणनीतियाँ में। ठीक है, आप देखेंगे फाइनेंशियल नॉर्म्स, वित्तीय मानक। अब देखेंगे कि जो मतलब सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो रणनीतियाँ अपनाई गई थी उसमें मतलब जो भी फाइनेंस दिक्कतें होती थी तो उसको कौन देता था। तो अभी देखेंगे कि सेंट्रल और स्टेट का रेशियो कैसा है। ठीक है, यू कैन हाईलाइट इट। सो देखते हैं, फर्स्ट हमारा था जो हमारा नाइन्थ प्लान था ना, जिसमें जैसे 5 वर्षीय योजना जो था उसमें जो 9th प्लान था उसमें कहा गया कि जो सेंट्रल है वो 85% देगी और 15%, मतलब कि 85 ये देगी तो 15 स्टेट देंगे। और 10वां प्लान में बताया गया हमारा कि नहीं 75-25 होगा। एंड उसके बाद से 50-50 कर दिया गया कि स्टेट भी 50% फाइनेंस यानी कि पैसे देंगे स्कूल्स को, इंस्टीट्यूट को, एंड स्टेट भी सेंट्रल भी 50 ही देंगे। ठीक है, उसके बाद से है कि 2 एक्साइटिंग स्कीम ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मर्ज, नेशनल बाल भवन एंड NCET। मतलब बताया गया कि जो 2 स्कीमें थी ना एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए उन दोनों को मर्ज कर दिया गया। एक था नेशनल बाल भवन एंड NCET, दोनों को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, आप देखेंगे इसी में था कि मिड डे मील यानी कि MDM रिमाइंड एज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटरवेंशन, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मिड डे मील को स्टार्ट कर दिया गया था। इनका मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स फंड्स ट्रांसफर टू BC SMC ग्राम पंचायत, मतलब ये सारे जितने सारे आते थे मिड डे मील सबको फंड्स को रिपेयर किया गया। किसके तहत, BC SMC ग्राम पंचायत के तहत। मतलब ये मेंटेनेंस करते थे कि हाँ बच्चों को खाना मिल रहा है कि नहीं प्रॉपर, या फिर कोई भी जो फंड्स है वो अच्छे से आ रहा है तो बच्चों में या फिर जो भी स्कूल्स है उसमें यूज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो आप देखते हैं 3rd पॉइंट था स्कॉलरशिप यूनिफॉर्म अंडर स्टेट प्लान, ये सारे प्रोवाइड किए गए सर्व शिक्षा अभियान में। अब देखेंगे इंटरवेंशन इन SSA यानी कि हस्तक्षेप सर्व शिक्षा अभियान में। AIE यानी कि अल्टरनेटिव एंड इनोवेशन एजुकेशन फॉर ऑल ट्राइबल ETC, मतलब कि सर्व शिक्षा अभियान जब मतलब स्टार्ट हुआ था तो उसमें हस्तक्षेप यानी कि कौन कौन सी चीज़ आई थी जो इनको प्रमोट किया था। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ट्राइबल्स के लिए AIE बनाया गया था यानी कि अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन। ठीक है, आप देखेंगे और क्या है सिविल वर्क, टोटल बजट अप टू 30% रख दिया गया था।
ठीक है। और स्कूल ग्रांट 2000 पर स्कूल, 1000 फॉर लाइब्रेरी एंड TLM। टीचर ग्रांट था 500 पर टीचर फॉर TLM। TLM के लिए 500 मिलता था, उधर देखे जाना 3000 मिलता था टीचर को। हाँ, यहाँ पे अभी TLM के लिए 500 मिलेगा टीचर सबको, कि आप TLM बनाएं, बच्चों को सिखाएं TLM के थ्रू। इसी में था कि टीचर ट्रेनिंग इन सर्विस ट्रेनिंग, यानी कि टीचर जो ट्रेनिंग होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आउट, मतलब कि टीचर बनने से पहले जो ट्रेनिंग दिया जाता है तो सिर्फ वही नहीं होगा, इन सर्विस ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। DEP यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट किए गए, स्पॉन्सर्ड बाय MHRD, जो कि बाद में MOE हो गया, ठीक है। MOE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। MHRD का फुल फॉर्म आप लिखेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया इग्नू को डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम के लिए सेल्फ लर्निंग मटेरियल, ऑडियो वीडियो एड्स, ये सब इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए अब देखेंगे मिड डे मील यानी कि मध्य आहन भोजन योजना, ठीक है। ओह, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 1995 में ये मिड डे मील हमारा स्टार्ट हुआ था। ये काफ़ी पॉइंट है जो हाईलाइटेड करने वाला है, आप इसे याद रखिएगा कि मिड डे मील जो स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर गांधी जयंती के टाइम और 1995 में, ठीक है। स्कीम था कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो बच्चे को, मतलब जो भी बच्चे थे उनको न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम थी, उनको पूर्ति करने के लिए मिड डे मील स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब देखेंगे कि शुरू में ही खाना बनकर मतलब ऐसे मिलने लगा कि इसको धीरे धीरे हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, मॉडिफाई करते गए। तो इसमें आप जब हम लोग पढ़ते थे तो आप लोग देखे होंगे कि चावल दाल मिलता था, उसके बाद से फिर खाना बनने लगा, ठीक है। तो वैसे ही कुछ कुछ चीज़ें देखेंगे, यहाँ तक ले देखिए, यहाँ से देखेंगे। हाँ, तो मतलब बताया गया कि जो वेट है 3 kg पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट पे आप 3 kg यानी कि 3 किलो गेहूँ देंगे 10 मंथ में, ठीक है। 80% अटेंडेंस कंडीशन, जब बच्चा 80% अटेंडेंस अपना दे रहा है तब, ठीक है। अर्लियर ड्राई रेशन यानी कि 300 कैलोरी, यानी कि जो ड्राई राशन था जैसे कि दाल हो गया, ये सब यही सब, तो उसमें आपको देखना है कि 300 कैलोरी मिल रहा है कि नहीं बच्चों में, तो वही वाला चीज़ देना है। उसके बाद से 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, मतलब उसने ऑर्डर दिया कि आप बच्चों को ऐसे बांटने से अच्छा है कि बच्चों को कुक्ड मील दे। तो 2001 में ये हाईलाइटेड करने वाला पॉइंट है कि मिड डे मील तो अच्छा ठीक है 2 अक्टूबर 1995 में स्टार्ट हुआ, लेकिन बच्चों को कुक्ड भोजन कब से मिला? तो ये कुक्ड भोजन हमारा 2001 में स्टार्ट हुआ, जो कि हमारा सर्व शिक्षा अभियान भी 2001 में स्टार्ट हुआ था, है ना। तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान यानी कि सभी को खाना मिलना चाहिए, तो ऐसे करके मतलब बना हुआ खाना मिलना चाहिए, तो कुक्ड मील मैंडेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट 2001 से, ठीक है। बहुत ईजी है ना, आप बिल्कुल आसान से समझ सकते हैं अपना NIST डिलेट बुक्स को। चलिए MG रामचंद्र यानी कि तमिलनाडु जो थे, वो सबसे पहले ही हमको लगता है, हाँ लगता नहीं, सबसे पहले तमिलनाडु में ही स्टार्ट किया गया था, क्या बोलते हैं, मिड डे मील बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले तमिलनाडु में ही किया गया था। और पुदुचेरी में 1930 में, गुजरात में 1980 में, केरला में 1995 कुक्ड मील। आप देख रहे हैं ना कि मतलब सभी जगह 1995 में स्टार्ट हुआ था, सभी जगह, लेकिन बहुत पहले, उससे भी पहले बहुत जगह तमिलनाडु, पुदुचेरी, गुजरात में स्टार्ट हो चुका था। और कुक्ड मील 2005 से पूरे यूनिवर्सलाइज हो गया, यानी कि सभी जगह सिर्फ कुक्ड मील मिलने लगा, ठीक है, 2005 से। जिससे पहले जिससे भी मतलब बनाए गए थे वैसे मिलते थे। ये आप पॉइंट नोटिस करिएगा कि कुक्ड मील 2001 में स्टार्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया, लेकिन 2005 से सब जगह बट गया, मतलब ये नियम बट गया कि आप सभी को कुक्ड मील ही देना है, बंद करिए ये ड्राई राशन बांटना, ठीक है। और 2004 से फुल्ली फाउंडेड बाय सेंटर, यानी कि 2004 तक पूरा का पूरा सब सामान सेंटर प्रोवाइड कराती थी। और CMP यानी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम टू सपोर्ट स्टेट एफर्ट्स, यानी कि CMP खोले गए जो कि स्टेट को कॉमन सपोर्ट देती थी, ठीक है। अब देखेंगे हम RTI एंड SSA यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड सर्व शिक्षा अभियान हार्मोनाइजेशन यानी कि समरसता क्या है। तो कहा गया कि फॉर 300 पॉपुलेशन 1 किलोमीटर रेंज प्राइमरी स्कूल्स, यानी कि अगर किसी मतलब एरिया में 300 पॉपुलेशन रहती है तो आप 1 किलोमीटर की रेंज में प्राइमरी स्कूल ओपन कर सकते हैं, ठीक है।
फॉर आर्ट्स ऑफ पॉपुलेशन 2 किलोमीटर रेंज अपर प्राइमरी स्कूल। अगर आपको उस एरिया में 800 मतलब पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या दिखती है तो आप 2 किलोमीटर पे अपर प्राइमरी स्कूल यानी कि 6 to 8 वाला विद्यालय खोल सकते हैं। ठीक है, फिर MHRD कमेटी चेयरपर्सन श्री अनिल, अच्छा उस टाइम बता रहे थे, मतलब वैसे मैंने नोट किया है कि उस टाइम के जो MHRD कमेटी के चेयरपर्सन थे श्री अनिल बोरडिया थे, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान का इंटीग्रेशन गोल्स विथ राइट टू एजुकेशन एक्ट। इनका मतलब ये जो सर्व शिक्षा अभियान है इनका गोल्स था राइट टू एजुकेशन के साथ। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट वही जैसे बच्चों के बारे में बहुत सारी बातें की गई हैं, हम जब धारा पढ़ेंगे तो जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना बता सकते हैं जैसे कि हमारा संविधान है उसी तरह से एक समझ जाएगा RTI भी बच्चों के लिए है। ठीक है, बच्चों के लिए क्या, टीचर उचर सबके लिए है, बट ज़्यादा बच्चों पे ही फोकस किया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है JEB टेबल सर्व शिक्षा अभियान NVE2 ओवरव्यू। इसका ओवरव्यू लेना है बस। एलिमेंट डिस्क्रिप्शन, प्रोग्राम सर्व शिक्षा अभियान जो है स्टार्टेड हुआ था 2001 में। एज वी नो फोकस किया गया था यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन पे, जैसे कि हम सब जानते हैं। मेन गोल था एक्सेस, रिटेंशन, क्वालिटी एंड इक्वालिटी की सपोर्ट था कि पंचायत राज, VC, SMC और PTA सपोर्ट करेंगे। और कन्वर्जेंस था यानी कि साथ वाले काम, जैसे कि सेंट्रल और स्टेट, लोकल प्लस PP, इतना लोग सर्व शिक्षा अभियान में शामिल थे। और क्या था, मेजर स्कीम थे कि AIE खोले गए ट्राइबल्स के लिए, DEP खोले गए, मिड डे मील खोले गए, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी स्टार्ट हुआ था सर्व शिक्षा अभियान के साथ। और इसका फाइनेंशियल रेशियो था शुरुआत में 85-15, उसके बाद से हुआ 75-25, उसके बाद से 50-50 कर दिया गया। आउटकम यही था कि ऑल चिल्ड्रेन इन स्कूल्स बाय 2010। इनका अचीवमेंट डेट ईयर जो भी था 2010 था कि हमें इतना सर्व शिक्षा अभियान को यूनिवर्सलाइज मतलब सभी जगह पहुंचा देना है। ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन कराना है। ठीक है, और इनका मोटो था एजुकेशन फॉर ऑल, इनके सभी के लिए शिक्षा। ठीक है, ये मतलब जो लास्ट में कंक्लूजन डालते हैं ना तो वो अच्छा ही होता है, सब पढ़ने के बाद से हम थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। सो आई थिंक इज कम्प्लीट। तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो यूनिट ये 6 है कंप्लीट हो गया। अब हम कल देखेंगे यूनिट 7। तो यहाँ तक बनने के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और अगर आप सबको सच में पसंद आ रहा है ना PPT, तो यार सिर्फ PPT ले लीजिए, मतलब आप कहीं बताइए कि हम आपको कहाँ पे PPT प्रोवाइड कराएं। अदरवाइज ओके, टिल देन बाय।